यूक्रेन में रूस का विध्वंसक हमला हुआ है। खार्किव में यूक्रेनी सेना को किया गया है टारगेट। रूसी अटैक में खासा नुकसान हुआ है, यह खबर सामने आ रही है। यूक्रेनी बख्तरबंद वाहन पर ड्रोन से किया गया अटैक। ये देखिए, इस हमले की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। ड्रोन हमले में बख्तरबंद वाहन को तबाह कर दिया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले का यह वीडियो जारी किया है। और देखिए, एक और बड़ी खबर, जंगी मैदान से यूक्रेन ने रूस का ड्रोन गिराया है। मोबाइल एयर डिफेंस से इस हमले को अंजाम दिया गया। ड्रोन के टारगेट पर था एयर डिफेंस। ये देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मोबाइल एयर डिफेंस से किस तरह से रूसी ड्रोन को गिराया गया है। यूक्रेन की तरफ से वो तस्वीरें कैप्चर हुई है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो यूक्रेन की बात करें तो जंग यहां पर बहुत ही भीषण दौर में, निर्णायक दौर में पहुंच गई है और दोनों तरफ से एक दूसरे पर जबरदस्त बमबारी की जा रही है। और इन सब के बीच यूक्रेन की तरफ से जो ड्रोन गिराया गया रूस का, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, ये चिंता बढ़ाने वाली खबर है, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर के मुहाने पर दुनिया, पश्चिमी देशों के खिलाफ रूस की बहुत बड़ी तैयारी। परमाणु हथियारों का जखीरा रूस की तरफ से बढ़ाया जा रहा है। रूसी परमाणु साइट टेस्ट के लिए तैयार है। रूसी जनरल ने खुद इस बात का खुलासा किया है। तो रूसी जनरल का बड़ा खुलासा। अब रूस का ये न्यूक्लियर प्लान है क्या, इसको और ज्यादा आपको बता रहे मेरे सहयोगी समीर अब्बास। जी हां करुणा, रूस के इस न्यूक्लियर प्लान से दरअसल अमेरिका बहुत परेशान है। कैसे, आइए आपको समझाते हैं। रूस यूक्रेन जंग न्यूक्लियर वॉर में बदलने की आशंका है। ATACMS और स्टॉर्म शैडो। ATACMS अमेरिका से मिला, स्टॉर्म शैडो ब्रिटेन से। हमले के बाद रूस बौखलाया हुआ है। इन हथियारों के इस्तेमाल से रूस बौखलाया हुआ है। रूस ने परमाणु सिद्धांतों में बदलाव किया। इन्हीं हमलों के बाद परमाणु टेस्ट साइट परीक्षण के लिए पूरी तरह से तैयार है। रूसी एटमी हथियार रेडी टू अटैक मोड में रखने के निर्देश व्लादिमीर पुतिन की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। हालात यहां तक पहुंच गए। रूस कहां करेगा न्यूक्लियर टेस्ट, आपको बता दें, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक नोवाया जेमेलिया द्वीप समूह और आर्कटिक महासागर, यहां न्यूक्लियर टेस्ट मुमकिन है। यहां रूस के अब तक 200 परमाणु परीक्षण पहले भी हो चुके हैं। इसलिए माना यह जा रहा है कि आने वाले वक्त में यहां पर और न्यूक्लियर टेस्ट किए जा सकते हैं। करुणा, बिल्कुल। और देखिए, यहां पर रूस का न्यूक्लियर अल्टीमेटम क्या है, यह आपको बताते हैं। न्यूक्लियर प्लान पर बड़ा खुलासा जो किया गया है। जनरल व्लादिमीर वेरखोवत्सेव, जो कि सरगई रायाबकोव जो इनका नाम है, और विदेश मंत्री रूस के, उनकी तरफ से, दोनों तरफ से क्या बातें सामने रखी जा रही है। आप देखिए, जनरल व्लादिमीर क्या बोल रहे हैं। नोवाया जेमेलिया के सभी अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। और रूस के विदेश मंत्री क्या बोल रहे हैं, यूक्रेन को परमाणु हथियार मिलने की आशंका है। ये जो जानकारी है वो सामने रखी जा रही है। यही वजह है कि अपनी न्यूक्लियर तैयारी को और तेज कर रहा है रूस। इसके अलावा जनरल क्या बोल रहे हैं रूस के, ऑर्डर आते ही परमाणु परीक्षण शुरू हो जाएगा। तो रूस के विदेश मंत्री क्या बात रख रहे हैं सामने, राष्ट्रपति पुतिन के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि वहां से ग्रीन सिग्नल मिलते ही कभी भी न्यूक्लियर हमला हो सकता है, न्यूक्लियर विध्वंस मच सकता है इस दुनिया में। यह साफ तौर पर नजर आ रहा है। ऑर्डर आते ही परमाणु परीक्षण शुरू हो जाएगा, यह जनरल व्लादिमीर की तरफ से कहा गया। इसके अलावा रूस के विदेश मंत्री बोल रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन के ऑर्डर का इंतजार है, जैसा मैंने आपको बताया। यानी कुल मिलाकर, चाहे रूसी सेना के जनरल की बात करें या फिर रूस के विदेश मंत्री की बात करें, बातों से साफ है, इंडिकेशन साफ है कि रूस अब कभी भी बड़ा परमाणु धमाका कर सकता है। देखिए, और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल AK श्रीवास्तव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, AVM OP तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, नेवल ऑफिसर डॉक्टर PK घोष हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर सतीश कुमार विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीवास्तव साहब, जो स्थितियां नजर आ रही हैं, रूस
के न्यूक्लियर प्लान को लेकर जो बड़ा खुलासा हुआ है, अमेरिका तक जबरदस्त हलचल है। क्या वाकई स्थितियां इस लेवल पर ला दी गई हैं कि रूस को ऐसा करना पड़े? क्योंकि पहले ATACMS से वार किया जाता है, उसके बाद स्टॉर्म शैडो यानी लॉन्ग रेंज के तमाम हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन की सरजमीन से रूस के खिलाफ किया जा रहा है। रूस करे तो करे क्या? हाँ देखो, सच्चाई है समीर, ये समझना चाहिए कि अभी तक जो लड़ाई हो रही थी, वो जो रूस लड़ाई कर रहा था यूक्रेन में, या वो इलाका जो यूक्रेन से उसने जीता था, डोनबस का, जापोरेजिया और खारासोन, एक ही जगह थी जहां पर रूस को थोड़ा सा सेटबैक मिला था, वो था कुर्स्क, जहां पर 10 से 12 किलोमीटर जो एक प्रकार से यूक्रेन की फौजें आगे थी, मगर ज्यादातर लड़ाई यूक्रेन में थी। मगर जब से ATACM जो कि आर्मी टैक्टिकल मिसाइल और स्टॉर्म शैडो जो दे दिए गए हैं, ये एक ऐसे हथियार हैं जो कि अंदर फायर कर सकते हैं रूस के, और वो परमिशन दे दी गई। तो अब क्या होगा, ये लड़ाई है रूस के अंदर चली गई है। अब ये रूस के जो ठिकानों पे हमला हो रहा है यूक्रेन से, तो अब जो पब्लिक है रूस की, वो भी अगेंस्ट हो सकती है पुतिन के, कि अभी तक तो लड़ाई यूक्रेन में थी, अब हमारे को भी फील हो रहा है, तो एक प्रेशर हो सकता है। और ऐसा लगता है पुतिन के लिए ये रेड लाइन है, और इसलिए उसने जो अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव डाला, उसमें यह दिखाने की कोशिश की कि अगर नॉन न्यूक्लियर देश को भी कोई न्यूक्लियर देश मदद करता है तो हम उसका न्यूक्लियर देश का हमला माना जाएगा। और उसने अपने जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो रेडी टू अटैक मोड पे डाल दिए हैं। बिल्कुल। क्या वो न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर सकता है? मुझे लगता नहीं कि ऐसी सिचुएशन अभी आई है। ये एक प्रेशर टैक्टिस है, ये रूस की तरफ से टैक्टिस है कि आप आग में जो झोलना छोड़ दें, आप ये हथियार ना दें यूक्रेन को, जिससे वो हमला कर पाए रूस के इंटरनल इलाकों में। अगर ऐसा होगा तो फिर रूस न्यूक्लियर हथियार भी इस्तेमाल कर सकता है। मुझे लगता है ये पोस्टरिंग है, ये प्रेशर टैक्टिस है। ये क्या होगा इसका, ये नतीजा तो समय ही बताएगा, मगर वाकई सिचुएशन जो है काफी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। और इधर से बाइडन वो समझ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे डिक्लेयर किया है कि वो जैसे ही 20 जनवरी को प्रेसिडेंट बनेंगे वो इस लड़ाई को बंद करा सकते हैं। तो इससे पहले बाइडन जो है ज्यादा से ज्यादा हथियार यूक्रेन को दे रहे हैं, और उसको यही नहीं, उसको अभी अभी थार्ड भी दे दिया ट्रम्प ने, हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, पेट्रोइड मिसाइल दे दिए हैं, ATACM दे दिया है, शैडो स्टॉर्म दे दिया है। तो मुझे लगता है कि ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। एक प्रकार से ट्रंप के लिए भी बहुत प्रॉब्लम होगी, और बाइडन ने जिस प्रकार से यूक्रेन को हथियार दिए हैं, यूक्रेन भी अब हमले करने लगा है रूस के जो उन इलाकों में जहां पर अभी तक हमले हुए नहीं थे। तो मुझे लगता है एक क्रिटिकल सिचुएशन पैदा होगी, मगर अभी भी मुझे लगता नहीं कि न्यूक्लियर हथियार की नौबत आएगी, क्योंकि वो नौबत बहुत दूर है। मगर ये सच्चाई है, रूस बार बार वार्न कर रहा है कि आपने रेड। बिल्कुल सही बात है सिवाज साहब। और देखिए खबर क्या आ रही है, कुर्स से जुड़ी खबर है। कुर्स में तेजी से आगे बढ़ रही है रूस की सेना। यूक्रेनी कब्जे वाले इलाकों में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया है। रूसी स्पेशल फोर्स ने यहां पर भारी फायरिंग की है। विध्वंसक पलटवार में कई यूक्रेनी बेस यहां पर तबाह हो गए हैं, ये खबर सामने आ रही है। कुर्स से जुड़ी ये बहुत अहम खबर इस वक्त आपके सामने। यूक्रेनी कब्जे वाले इलाकों में ग्राउंड ऑपरेशन से जुड़ी रूसी स्पेशल फोर्स ने यहां पर जबरदस्त फायरिंग की है। विध्वंसक पलटवार हुआ है और इसमें कई यूक्रेनी बेस तबाह हो गए। तो देखिए इस वक्त दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रूस वर्सेस नाटो जंग का क्या परिणाम, क्या नतीजा नजर आ रहा है, ये अब आपको बताते हैं। सीधे चलेंगे करुणा के पास। बिल्कुल समीर, तो देखिए किस तरह से रूस इस वक्त तीन वॉर फ्रंट्स में उलझा हुआ है, यह आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। सीरिया की बात करें तो यहां पर साफ तौर पर जैसा हम आपको खबर दे रहे हैं, रूस वर्सेस नाटो नजर आ रहा है। या हो क्या रहा है, तुर्की समर्थित विद्रोही जो रेबल ग्रुप है, पुतिन समर्थित असद के सैनिक के खिलाफ है वो। दूसरी आप बात देखिए, असद की फौज के खिलाफ विद्रोहियों के पास अमेरिकी वेपन है, और इससे लगातार वो सीरिया में अपनी स्थिति को मजबूत करते नजर आ रहे हैं। तीसरी बड़ी बात क्या है, सीरिया में हिजबुल्लाह पर इजरायली बमबारी के बाद विद्रोहियों ने सिर उठा दिया है। अब आप देखिए
मिडिल ईस्ट में रूस वर्सेस नाटो को लेकर और क्या जानकारी आपके सामने। नाटो के खिलाफ हमास, हिजबुल्ला और हूती की जंग इस वक्त हम देख रहे हैं। हमास, हिजबुल्ला और हूती के पास रूसी हथियार मौजूद है। हमास, हिजबुल्ला और हूती के आका ईरान को रूस का पूरा समर्थन हासिल है। जी हां, और करुणा, इसके अलावा यूक्रेन फ्रंट को हम कैसे भूल सकते हैं। रूस वर्सेस नाटो की यहां पर जो जंग चल रही है उसका परिणाम भी जरा देखिए। यूक्रेन को नाटो देशों के हथियार मिल रहे हैं, यूक्रेन को नाटो देशों से इंटेलिजेंस हासिल हो रही, यूक्रेन में नाटो देशों के मर्सनरीज इस वक्त मौजूद हैं और यूक्रेन नाटो देशों के दम पर रूस जैसे मजबूत देश के खिलाफ जंग में लगातार टिका हुआ है। तो रूस वर्सेस नाटो की ये जंग दरअसल दुनिया के कई मोर्चों पर हमें साफ नजर आ रही है करुणा। और बिल्कुल, और देखिए डॉक्टर घोष, मेरा सवाल इसी को लेकर आपसे, हालांकि श्रीवास्तव ने जैसा बोला कि ये जो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की बात है, ये प्रेशर टैक्टिक्स ज्यादा नजर आ रही है, लेकिन अब जो इनपुट हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं उसे सर क्या आप इस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि 3 वॉर फ्रंट्स में रूस का उलझना, एक तरह से इतना दबाव क्या नाटो की तरफ से, वेस्टर्न फोर्सेस की तरफ से बढ़ाया जा रहा है, जो कह रहे हैं खुद विदेश मंत्री रूस के कि एक ऑर्डर आते ही परमाणु हमला भी हो सकता है। तो क्या हालात वहां पर पहुंच सकते हैं, या आपको लग रहा है मौजूदा स्थिति को देखते हुए? जी हाँ, ये प्रेशर टैक्टिक्स कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। मैं एक चीज़ का खुलासा करना चाहता हूँ, शायद लोगों को नहीं मालूम, लेकिन जब सोवियत यूनियन था तब यूक्रेन के पास दुनिया के तीसरे नंबर का सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स थे। वो कंट्रोल कर रहे थे सोवियत यूनियन, लेकिन वो थे यूक्रेन के अंदर। बाद में उन्होंने उनको त्याग दिया और वो रशिया के पास आ गए। और जहाँ तक रूस का सवाल है, ये सच बात है कि उन्होंने ये जिसे कहते हैं सेबर रैटलिंग, उन्होंने क्या किया है, कहा है कि जो भी देश उनको जो कन्वेंशनल अटैक करता है लेकिन जिनको सप्लाई होता है न्यूक्लियर देश से, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ न्यूक्लियर अटैक, यानी कि वो परमाणु शस्त्र इस्तेमाल कर सकते हैं। रूस ने क्या किया, अभी एक ओर्शनिक मिसाइल भेजा है जो इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल है। ज़्यादातर वो परमाणु वॉरहेड से ही जाता है, लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया, उसको कन्वेंशनल वॉरहेड को लेकर डिनीप्रो में जाकर फेंका है। उसके अंदर 6 और वॉरहेड्स हैं, लेकिन उसके बारे में मैं और डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ। तो रूस ने क्लियर नेटो को बताया है, देखिए अगर आप स्टॉर्म शैडो इस्तेमाल करेंगी, यूके का ATACMS इस्तेमाल करेंगे, हम इसको ये ओर्शनिक जैसे नए मिसाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एस्केलेशन होगा। लेकिन रूस क्या एक्चुअली परमाणु शस्त्र इस्तेमाल करेगा, TNWs इस्तेमाल करेगा कि नहीं? TNWs होते हैं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। ये उनका सच पूछिए तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से भी काम चल जाएगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने बेलारूस में भी अपने मिसाइल्स रखे हैं जी। तो पूरे यूरोप को और यूक्रेन को उन्होंने घेर रखा है न्यूक्लियर टारगेटिंग करके। लेकिन वो करते हैं या नहीं, मेरे ख्याल में। यानी घोष सर, ये जो अपनी न्यूक्लियर पोजीशनिंग है जिसमें आपने बेलारूस का भी जिक्र किया, वो यूरोप के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ तो काफी स्ट्रांग कर ली गई है, यूक्रेन के खिलाफ, लेकिन वो इस्तेमाल होता है या नहीं होता, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत अनप्रेडिक्टेबल माना जाता है व्लादिमीर पुतिन को भी। इस बीच एक और बड़ी खबर, यूरोप में न्यूक्लियर हमलों का बड़ा खौफ, न्यूक्लियर जंग की तैयारी कर रहा है सर्बिया, बम शेल्टर तैयार कर रहा है सर्बिया। संभावित न्यूक्लियर जंग से पहले सेना मजबूत करने की तैयारी है। सर्बियाई राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक का बड़ा ऐलान। तो देखिए अब न्यूक्लियर जंग से खुद को कैसे तैयार किया जा रहा है। सर्बिया से जो खबर और तस्वीरें सामने आई हैं वो इसकी तस्दीक करती हैं। हुआ क्या है, आइए आपको डिटेल में बताते हैं। यूरोपीय देशों में न्यूक्लियर हमलों का खौफ बढ़ता जा रहा है।
बड़े पैमाने पर बॉम्ब शेल्टर तैयार कर रहा है सर्बिया। संभावित जंग से पहले सर्बियाई सेना खुद को मजबूत करने में जुटी है और मजबूत किया जा रहा है खुद को। फ्रांस से $3 अरब में 12 फाइटर जेट्स खरीद रहा है सर्बिया। पुतिन की धमकी को नजरअंदाज ना करें नाटो, ये कहा गया है सर्बियाई प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर वुसिक की तरफ से। तो सर्बिया की तस्वीरें और तैयारियां भी आपके सामने हैं तिवारी जी। यानी कुल मिलाकर हालात जो हैं वो बेकाबू, आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए ही नजर आ रहे हैं। जो बाइडेन अब जाने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप अब आने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि ट्रंप के आने के बाद इन स्थितियों में बड़े लेवल पर हम बदलाव देखेंगे, या फिर हालात वहां तक पहुंच गए हैं जहां से पीछे कदम खींचना किसी के लिए भी मुश्किल होगा? समीर, जैसे बाइडेन ने जब टेक ओवर किया था तो अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लिया था। अब जाने वाले भी हैं, ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट करके जा रहे हैं ताकि ये वॉर आगे बढ़ सके, एस्केलेट हो सके। ये ट्रंप के ऊपर डिपेंड करता है कि वॉर को डिस्केलेट करे और ये जो था शांति की तरफ झुकाव लेकर आए। ये देखिए वेरी क्लियर है, जिस तरीके से यूके ने, अमेरिका ने जो अपने वेपन्स दे दिए हैं रशिया को यूज करने के लिए रशिया के अंदर, लेकिन जैसे रशिया के अंदर स्ट्राइक होगा तो जैसे अभी गोसा बता रहे थे, रशिया के लोग थोड़े परेशान होंगे। तो रशिया को इनसे एक स्टेप आगे सोचने की बहुत आवश्यकता है और वो कर भी रहा है। जिस तरीके से अभी घोष साहब बता रहे थे, उन्होंने पूरा घिराव कर रखा है न्यूक्लियर से। इससे सबसे डर इंग्लैंड और फ्रांस को होगा। जो टैक्टिकल वेपन कम लोड का जो यूज अगर हुआ तो कम लोड का ही होगा। इसमें पहला अटैक होगा इंग्लैंड या फ्रांस में ही होगा, बिकॉज इन देशों को तो नाटो को क्रैक लाना, इन देशों के सिटीजन्स के अंदर जो एक डर की भावना पैदा करनी है, ताकि ये दोनों सरकारें नाटो से थोड़ी दूरी बना सके और नाटो कमजोर हो सके। ये कोशिश रशिया हमेशा करता रहेगा। लेकिन रशिया को अगर बार बार परेशान करेंगे, दोबारा अगर कुछ और वेपन्स दिया जिससे रशिया के अंदर अटैक हो, दैट विल बी एक लास्ट नेल होगी, जिस चक्कर में हो सकता है कि रशिया को ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप, और ये एक स्टेप जो न लेना चाहता है लेकिन लेना पड़ेगा अपने सर्वाइवल के लिए। फिलहाल जो बात चल रही थी, जैसा चल रहा है कि रशिया ने यूक्रेन के जो 20% एरिया कब्जा कर रखा है, वहां पर एक सीज फायर रुकाव हो सकती है। लेकिन यूक्रेन को समझना पड़ेगा कि भले परमिशन अमेरिका ने दे दी है, बट उस वेपन को ये रूस के अंदर फायर करने के लिए यूज ना करे। जहां तक कुर्स का सवाल है, देखिए 40% एरिया ये पीछे आ चुके हैं। जिस तरीके से विंटर्स में इनकी सेना को परेशानी होगी, इनकी यूक्रेनियन को वापस आना ही पड़ेगा। ये हमने वर्ल्ड वॉर टाइम में भी देखा था, जर्मनी कुर्स में जाके ही फंसी थी और विंटर्स में उनको परेशानी हुई थी, वापस आ गए थे। अब जिस तरीके से रशिया पॉइंटेड टारगेट्स, एनर्जी सेक्टर्स, डिफरेंट सेक्टर्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है ताकि यूक्रेन अपने बैकफुट पर आ सके और इसकी समझौता पर सके। लेकिन ये शांति बाइडेन साहब नहीं चाहते हैं कि यूक्रेन और रशिया में शांति है। इस शांति की तरफ स्टेप ट्रंप के टेक ओवर करने के बाद पूरी उम्मीद है कि थोड़ा आगे बढ़ेगा। ये जो कंफ्यूजन बाइडेन साहब जाते जाते उन्होंने परमिशन दे दिया और क्रिएट करने की कोशिश की थी, ये एक बहुत नेगेटिव स्टेप है और एक इस झुकाव, मतलब इस तरीके से न्यूक्लियर वॉर की तरफ। बिल्कुल सर, और ट्रंप आए, डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन उससे पहले हालात इतने ज्यादा खराब होते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसे में अब रूस की तरफ से न्यूक्लियर धमकियां भी आ रही है। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन का रूस पर भीषण पलटवार। यूक्रेनी एयरफोर्स ने रूस के कई ड्रोन मार गिराए हैं। तो तस्वीर भी आपको हम दिखाते हैं यूक्रेन की तरफ से रूस पर किस तरह से बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, और तस्वीरें भी निकल कर आ रही है जहां पर यूक्रेनी एयरफोर्स ने रूस के कई ड्रोन, जो कि इस वक्त एक बहुत ही बड़े हथियार के तौर पर इनको देखा जा रहा है, कामयाब हथियार के तौर पर देखा जा रहा है ड्रोन्स को, उसे कैसे मार गिराया गया है यूक्रेनी एयरफोर्स की तरफ से, वो आप देख पा रहे हैं। और हम नजर डालते हैं रूसी एटमी ताकत पर, यह आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए कुल मिलाकर कितने परमाणु हथियार है रूस के पास, 5889 परमाणु हथियार है, 4380 लंबी दूरी के परमाणु हथियार हैं। और यही वजह है कि यूरोपीय देश इस वक्त काफी ज्यादा खौफ में हैं। इसके साथ साथ 1710, जी हां, अलग अलग जगहों पर इनकी तैनाती की गई है। कुल मिलाकर इतनी जगहों पर यह तैनाती है। इसके साथ ही एटमी बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करें तो इनकी संख्या है 870। पनडुब्बी से लॉन्च करने वाली मिसाइलों की संख्या कितनी है? 640। ये परमाणु ताकत इस वक्त रूस के पास है। परमाणु बम वर्षक, यानी जिनसे हमला किया जा सकता है, वो इस वक्त रूस के पास है 580 की संख्या में। तो ये इस वक्त जो परमाणु ताकत है, और इसका खौफ भी वेस्ट में, यूरोप में साफ तौर पर दिख रहा है।
और वैसे तो एक ही परमाणु बम किसी देश को बर्बाद करने के लिए काफी है, लेकिन जब परमाणु ताकत का जिक्र होता है तो ये आंकड़े भी सामने आते हैं जो रूस की ताकत को बयां करते हैं। अगर एटमी जंग होती है तो कौन किसके साथ होगा, आइए उन समीकरणों पर भी जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। ये देखिए पूरा जो लबोलुआब है वो आपके सामने है। रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, बेलारूस ये एक तरफ होंगे और यूक्रेन के साथ कौन खड़ा खड़ा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी, यानी दुनिया दो धड़ों में बटी हुई सीधे तौर पर नजर आती है। इसका अंजाम क्या होगा, यही हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि अमेरिका की तरफ से इस युद्ध को भड़काने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। रूस को उस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है अमेरिका ने वाया यूक्रेन कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। हालात तो ऐसे हैं करुणा। बिल्कुल। और देखिए प्रोफेसर सतीश कुमार सर, मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या वाकई में अब आपको वो हालात नजर आ रहे जो कि जंग बहुत ही निर्णायक इस वक्त मुकाम में पहुंच गई है, क्योंकि जो बाइडेन जाते जाते किस तरह से नेटो की तरफ से बड़े हथियार, जिसमें हम जिक्र कर रहे हैं स्टॉर्म शैडो का, ATACMS का, और जैसा भी ओपी तिवारी सर ने बताया कि और भी अगर घातक हथियार पहुंचे तो रूस कोई भी कदम उठा सकता है। अगर उस पर आई, अगर रूस पर एक बड़ा खतरा मंडराया तो फिर रूस कुछ भी कर सकता है। इसके इंडिकेशन भी सामने आ गया बयानों में। बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थितियां रूस के लिए दिखाई दे रही हैं, क्योंकि मल्टीपल जगहों पर उसके सैनिक इन्वॉल्व हैं, विशेषकर यूक्रेन में। तो ऐसी परिस्थिति में, लेकिन ये हमें भी लगता है कि ये प्रेशर टैक्टिक्स ज़्यादा है और सच्चाई कम, क्योंकि अगर हम ये बात करें स्टार्ट 2 के कटौती की और निःशस्त्रीकरण की, तो 1988 में पूर्व राष्ट्रपति पूर्व सोवियत संघ के और अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन को अंतर्राष्ट्रीय नोबेल पीस प्राइज इसीलिए मिला था कि आणविक हथियारों पर वो अंकुश लगाने की कोशिश की थी। अगर आज की तारीख में पुतिन ऐसा निर्णय लेते हैं तो उनको अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में भी परिवर्तन करना होगा, और साथ में विश्व के तमाम देशों का भी हमें लगता है कि जो संपर्क है या सहानुभूति है वो भी झेलना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में पुतिन, उनको सहयोग की जरूरत नहीं है। सभी दुनिया जानती है कि न्यूक्लियर आर्सेनल के टर्म्स में रूस सबसे बड़ा देश है, आंकड़े भी आपने दिखाए। तो उसमें चीन या कोरिया या किसी भी देश की जरूरत नहीं है, चाहे तो वो अकेले दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन उस बर्बादी के कगार पर सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसी भी नेता को होती है, और वो पुतिन को भी है। हमें लगता है कि ट्रंप और पुतिन के बीच में एक डिप्लोमेटिक केमिस्ट्री है जो इस समस्या को कम करने में सार्थक होगी। तो 20 जनवरी का हमें लगता है कि इंतजार करना पड़ेगा, और पुतिन भी इस बात का इंतजार कर रहे होंगे। उस बीच में वो प्रेशर टैक्टिक्स के रूप में इसको प्रयोग करने के लिए भी ऐसा किया होगा। बिल्कुल। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद बहुत कुछ बदलने की उम्मीद तो की जा रही है, लेकिन उन उम्मीदों पर कितना खरे उतरते हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये देखने वाली बात होगी। वहीं अहम खबर है, यूक्रेन के बाखमुत पर कब्जे की लड़ाई अभी भी जारी। बाखमुत में रूसी हाइडआउट पर हमला हुआ है, उसकी तस्वीरें सामने आई। यूक्रेन की स्पेशल फोर्स का रूसी फोर्स पर हमला, ये देखिए तस्वीरें। अपार्टमेंट के खंडहर में यूक्रेनी सेना का ऑपरेशन चल रहा है। किसने सोचा था कि 21वीं सदी में ऐसी भी जंग हो सकती है, लेकिन आज दुनिया के कई हिस्सों में ऐसी जंग हो रही है। ये देखिए आमने सामने की लड़ाई अपार्टमेंट के खंडहर में। तो पुतिन ने नॉन न्यूक्लियर हथियारों से न्यूक्लियर जैसी तबाही का ब्लूप्रिंट कैसे जारी कर दिया है, यह आपके लिए समझना जरूरी है। और इसमें नेटो देशों में बारूदी बवंडर उठेगा और टारगेट पर है वो आप समझिए कौन कौन से देश, कौन कौन सी जगह। सबसे पहले अगर जिक्र किया जाए ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन, जिसमें 4 सर्कल में विस्फोट होंगे, जिसमें 60 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। ऐसे ही अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की कैपिटल बर्लिन पर मिसाइल गिरेगी, जिसमें औसतन 44 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो जाएंगे। फ्रांस का अगर हम जिक्र करें तो यहां की राजधानी पेरिस भी धमाकों से दहल उठ सकती है, यहां 11 लाख से ज्यादा
लोगों के हताहत होने की आशंका है रूस के कदम से। रोम में रूस के धमाकों से 44 लाख से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचेगा और इसी तरह से नीदरलैंड्स की कैपिटल एम्स्टर्डम के रेडियस में भी लाखों लोग खत्म हो जाएंगे। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो की बात करें तो यहां पर धमाके से एक बड़ा क्षेत्र विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएगा। मैड्रिड में अगर धमाका हुआ तो वहां पर भी ऐसा ही होगा। रोमानिया के बुखारेस्ट में भी तबाही की तस्वीरें कुछ ऐसे ही निकल कर आएंगी। स्वीडन भी इसी तबाही से बच नहीं पाएगा तो फिनलैंड भी रूस की तबाही से भारी नुकसान यहां पर पहुंच जाएगा। टारगेट तुर्की की राजधानी अंकारा भी है जहां पर विनाश का बवंडर उठेगा और ऐसे ही कनाडा के ओटावा में भी तबाही का प्लान तय कर लिया गया है। जी हां, तो नाटो देशों में रूस ने कैसे अपने टारगेट लॉक कर दिए हैं ये आपने देखा, लेकिन इस तबाही में हथियार सिर्फ और्शनिक नहीं होगा। सूरज सतह जैसे तापमान में भस्म करने के हथियार कुछ और भी हैं, जिनमें सीक्रेट फाइटर जेट्स, सीक्रेट क्रूज मिसाइलें, सीक्रेट लॉन्ग रेंज के ड्रोन्स, सीक्रेट हाइपरसोनिक वेपन्स, ये सारे हथियार शामिल हैं। सीक्रेट ग्लाइडिंग व्हीकल्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा और सीक्रेट थर्मल रेडिएशन वेपन भी शामिल हैं। और इन तमाम हथियारों का इस्तेमाल दुनिया को आखिर किस जगह पर पहुंचा देगा, ये सोचकर भी रूह कांप जाती है। अश्विनी श्रीवास्तव साहब, कैसे देखते हैं आप? तैयारियां तो विनाश की बहुत हो गई हैं, क्या इस स्थिति में दुनिया पहुंच सकती है? ये खतरा मंडरा रहा है या फिर कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी भरा कदम भी दुनिया के तमाम महाशक्तियों के नेता उठाते हुए नजर आएंगे? यूएन इस मसले को लेकर गंभीर नजर आएगा और स्थितियों में आने वाले वक्त में हम कोई बदलाव देखें? हाँ बिल्कुल, देखो समीर, न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन ऑफ वार, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। जिस प्रकार से आपने दिखाया कि किस प्रकार से जो न्यूक्लियर हथियार पूरे यूरोप के अंदर कितना बड़ा नुकसान कर सकते हैं और कितने लोगों को मार सकते हैं, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये रूस के पास ही न्यूक्लियर हथियार नहीं है, ये अमेरिका के पास भी हैं और वो फ्रांस के पास भी हैं, वो इंग्लैंड के पास भी हैं। तो ये समझना कि रूस जो मनमानी कर सकेगा और रूस के ऊपर कुछ नहीं होगा, ये सोचना भी ठीक नहीं है। अगर न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल हुआ तो इस वर्ल्ड का एग्जिस्टेंस ही, सर्वाइवल भी एक प्रकार क्वेश्चन मार्क में आ सकता है। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसी सिचुएशन आई है कि न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल होगा। मगर क्या होगा? होगा ये कि सबको पता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो इसके लड़ाई के बंद होने के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि वो इस एजेंडा से आ रहे हैं। तो फिर क्या हो रहा है? फिर ये हो रहा है कि आज दोनों तरफ से अपनी ग्राउंड की पोजीशन इंप्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही लड़ाई 20 जनवरी होगी, जो जिस स्थिति होगी वहीं पर वो फ्रीज हो जाएगा। इसीलिए यूक्रेन को ये हथियार दिए जा रहे हैं, जो कि आर्मी टैक्टिकल मिसाइल और जो स्टॉर्म शैडो, जिससे वो रूस के अंदर हमले कर सके और रूस को थोड़ा बैकफुट पे डाले, कुर्स्क को वो जाने नहीं दे, जिससे उसकी जो सिचुएशन है उसको लीवरेज मिले जब निगोशिएटिंग टेबल पे। मुझे लगता है वो ज़्यादा पोस्चरिंग है। मगर ऐसा होना कि क्या न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर देगा या टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार रूस कर देगा, मुझे लगता है ज़्यादा पोस्चरिंग है। और बिल्कुल श्रीवास्तव, और जो हथियार यूक्रेन को दिए गए उनसे अगर भारी नुकसान रूस को पहुंचता है तो उसके बाद क्या संभावित हालात हो सकते हैं, उस पर लगातार चर्चा हो रही है। एक तरफ रूस की तैयारी का जिक्र किया, लेकिन बड़ी खबर आपको बताएं, रूस को घेरने के लिए नाटो ने भी अपने स्तर पर बड़ी तैयारी कर ली है। आर्कटिक में नाटो की सेना के लिए ट्रेनिंग सेंटर बाकायदा तैयार किया गया है। एक साथ हजारों सैनिकों की यहां पर ट्रेनिंग होगी। तो देखिए, रूस पर बड़े हमले की तैयारी कैसे की जा रही है, इससे जुड़ी कुछ और डिटेल्स जल्दी से हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। इंफॉर्मेशन वॉल का एक बार फिर रुख करते हैं। आर्कटिक सर्कल में नाटो ट्रेनिंग सेंटर चलाया जा रहा है, बाकायदा वहां पर तैयारियां चल रही हैं। नॉर्वे बनाएगा नाटो के लिए ट्रेनिंग सेंटर। रूस पर बड़े हमले की तैयारी है, एक साथ हजारों नाटो सैनिक यहां पर ट्रेनिंग लेंगे, उन्हें किया जाएगा ट्रेन रूस पर हमले के लिए। और देखिए, इसमें यूएस, ब्रिटेन की मदद से नॉर्वे बना रहा है ट्रेनिंग सेंटर, जहां हजारों की संख्या में नाटो सैनिक ट्रेनिंग लेंगे। ट्रेनिंग सेंटर की लागत $1.45 बिलियन, यानी कि अच्छा खासा खर्च।
यहां पर किया जा रहा है नेटो फोर्सेस को रूस के खिलाफ तैयार करने के लिए। जी हां, तो तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं पश्चिमी देशों के खिलाफ रूस का सीक्रेट अटैक हुआ है। कई देशों पर पिछले 1 साल से अलग तरह के हमले हो रहे हैं और ये खुलासा कौन कर रहा है? द टेलीग्राफ। द टेलीग्राफ के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पुतिन की परमाणु तैयारी के बीच ये बिल्कुल नया खुलासा है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे रूस पिछले 1 साल से पश्चिमी देशों के खिलाफ सीक्रेट वॉर को चला रहा है। लंदन में बम की दहशत से अमेरिकी दूतावास में हड़कंप मच गया। लिथुआनिया की बात करें तो यहां डीएचएल का कार्गो प्लेन क्रैश हुआ। ब्रिटेन में अमेरिकी एयरफोर्स बेस के पास ड्रोन नजर आया। तो वेल्स की बात करें, यहां पर हथियार बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा धमाका देखने को मिला। बाल्टिक सागर यानी बाल्टिक सी का जिक्र किया जाए तो यहां पर टेलीकम्युनिकेशन वायर्स काट दिए गए। पूर्वी लंदन की बात करें तो यहां पर यूक्रेनी मूल के दुकानों पर हमला किया गया, आगजनी की घटना सामने आई। एनएचएस प्रोवाइडर्स पर रैंसमवेयर अटैक सामने आया। पूरे यूरोप में टेलीविजन सैटेलाइट बाधित कर दी गई। स्पेन में दल बदलने वाले नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो जर्मनी का जिक्र जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि जर्मन हथियार कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव की हत्या की कोशिश भी की गई। अब खास बात क्या है, ये फटाफट आप देखिए। पश्चिमी देश यूक्रेन की लगातार मदद कर रहे हैं। रूस पश्चिमी देशों को दहला रहा है। और देखिए एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में रूस का विनाशक हमला हुआ है। यूक्रेन का नोवो अलेक्सेवका में ड्रोन अटैक हुआ है। यूक्रेनी सैनिकों पर ड्रोन से हमला किया गया। बख्तरबंद वाहन टैंक पर अटैक को अंजाम दिया गया। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा। ये देखिए आप। और इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि रूस ने सोकोल रडार तैयार कर लिया है। छोटे ड्रोन्स के हमलों से सोकोल बचाएगा, रूस की रक्षा करेगा। 5 किलोमीटर दूर के ड्रोन से ये अलर्ट कर देगा। तो ड्रोन हमले निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती बनते हुए नजर आ रहे हैं और उसकी काट ढूंढ ली है रूस ने सोकोल रडार तैयार करके। तो छोटे ड्रोन्स के हमलों से रूस को किस कदर परेशान किया है यूक्रेन ने, ये हमने बीते हमलों के दौरान देखा और अब उसकी काट ढूंढने की कोशिश सोकोल रडार के तौर पर की गई है रूस में। सोकोल रडार बनेगा दुश्मन ड्रोनों का काल। जी हां, इसी मकसद से इन्हें तैयार किया गया है। छोटे ड्रोन हमलों के खिलाफ रूस की यह बड़ी तैयारी है। 5 किलोमीटर दूर से भी छोटे ड्रोन्स जो हैं उन्हें ये डिटेक्ट कर सकता है। 10 मीटर एक्यूरेसी के साथ मिनी माइक्रो ड्रोन की पहचान कर सकता है। जिस बिल्डिंग पर रडार इंस्टॉल किया गया उसकी पूरी सुरक्षा की गारंटी ये देगा। स्कैनिंग और मल्टी चैनल एंगल से देखने की इसकी क्षमता है। अब आप ये भी जान लीजिए कि सोकोल की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। यूक्रेन ने मॉस्को पर कई बार ड्रोन से हमले किए, यहां तक कि क्रेमलिन पर भी ड्रोन अटैक हो गया। रूस का एयर डिफेंस सिस्टम ड्रोन हमलों को रोक नहीं पाया। कई रिहायशी इमारतों को भी ड्रोन हमले से नुकसान पहुंचा है। घोष साहब, बहुत जरूरी हो गया था ये रूस के लिए, क्या कहेंगे आप बहुत संक्षेप में? जी हाँ, ये काफ़ी ड्रोन अटैक्स हुए हैं और अभी तो मिसाइल अटैक्स भी हो रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हाई डेफिनेशन रडार्स जो इतने रेंज के नहीं हैं, शॉर्ट रेंज के हैं, वो इस्तेमाल किए और एक जैसे कहते हैं लेयर डिफेंस मॉस्को के इर्द गिर्द रखें। उनका है वैसे एयर डिफेंस सिस्टम, लेकिन ये ड्रोन्स के मुकाबले में ये कुछ वो नहीं करते। तो ये तो मैं मानता हूँ। लेकिन और एक बात कहना चाहता हूँ, ये परमाणु ये वॉरहेड्स के बारे में जैसे कहा गया कि रूस के पास कुछ 4000 वॉरहेड्स हैं, यूएस के पास भी ऐसे हैं। तो ये है कि पूरे पृथ्वी को इतने सारे वॉरहेड्स नहीं चाहिए ध्वंस करने के लिए, पूरा एकदम विनाश करने के लिए। कुछ 3 या 4 वॉरहेड से ही हो जाएगा। तो अगर आपके पास 1000 हैं, 2000 हैं या 10,000 हैं, इसका कुछ
ज़्यादा फायदा नहीं होता है। बिल्कुल, यानी सर जो इंडिकेशन है वो चाहे नाटो की तरफ से हो या फिर रूस की तरफ से हो, वो कुछ अच्छे नहीं मिल रहे हैं। क्या एक बड़ा विनाश ये दुनिया देखने वाली है, झेलने वाली है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।